Good morning, everyone. I'm Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I'm going to continue the remaining pages of A Day's Wait, Chapter 2 from Literature Reader, Part 2. Author Ernest Hemingway. Okay, children, let's continue the remaining pages of this chapter. Page number 19. At the house, they said the boy had refused to let anyone come into the room. अब उस रूम में जो लड़का अकेले था वो किसी को भी रूम में घुसने के लिए मना कर रहा था, मतलब इनकार कर रहा था कि कोई इस रूम में ना आए. You can't come in, he said. You must not get what I have. वो मना कर रहा है कि आपको अंदर आने की आवश्यकता नहीं है. You must not get what I have. आप नहीं समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है. I went up to him and found him in exactly the position I had left him. I went up to him, मतलब मैं उसके पास, जो फादर है वो उसके पास जाते हैं and found, और देखते क्या है कि exactly the position I had left him, मतलब उसी पोजीशन में वो है जिस पोजीशन में उसे छोड़ के गया था. White faced but with the tops of his cheeks flushed by the fever. उसका चेहरा बिल्कुल व्हाइट सफेद पड़ा हुआ था और उसके चीक का जो टॉप पोर्शन है वो फ्लश मीन्स द रेड बाय द फीवर, बुखार से फीवर से रेड हो गया था. स्टेयर्ड स्टिल एज ही हैड स्टेयर्ड एट द फुट ऑफ द बेड, और वो बिल्कुल एक तरह से बेचैन था और एक कहते ना कि बस एक तक किसी को देख रहा था. आई टुक हिज टेम्परेचर, मैंने उसका टेम्परेचर लिया. व्हाट इज इट, कितना है? समथिंग लाइक 100, आई सेड. इट वॉज 102 and 4th 10th. उसने कहा कि जब टेम्परेचर लिया तो उसने पूछा कितना है, उसने कहा कि लगभग 100 के आसपास है. इट वॉज 102, ही सेड. उसने कहा कि 102 था. हु सेड सो, किसने कहा? द डॉक्टर, जो डॉक्टर आए थे उन्होंने चेक किया था तो उसने बताया था कि 102 डिग्री बुखार है. तो वही कह रहा किसने? उसने कहा डॉक्टर ने. नेक्स्ट पेज कंटिन्यू. योर टेम्परेचर इज ऑल राइट, आई सेड. इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल सही है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है. आई डोंट वरी, ही सेड, बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग. ठीक है, मुझे चिंता नहीं है, बट मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं सकता है. जैसे अगर तबीयत खराब होती है तो आदमी सोचता है ना कि क्या होने वाला है, क्या होगा. डोंट थिंक, आई सेड, जस्ट टेक इट इजी. मत सोचो, मैंने कहा. जस्ट टेक इट इजी, आराम से रहो. आई एम टेकिंग इट इजी, मैं इसे इजी ले रहा हूं. ही सेड एंड लुकिंग स्ट्रेट अहेड, और उस बिल्कुल सामने उसकी तरफ देख रहा है. ही वॉज इमीडिएटली होल्डिंग टाइट इनटू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग, ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा है. टेक दिस विथ वाटर, इसे लो पानी के साथ. डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड, क्या ये, अब वो जो दवा लेता है तो पूछता है क्या ये दवा कुछ काम करेगी? ऑफ कोर्स इट विल, हाँ ये काम करेगी. I sat down and opened the pirate book. फिर से मैं बैठ जाता हूं उसके बगल में और वही पायरेट यानी समुद्री लुटेरों वाली बुक मैं खोलता हूं. एंड commenced to read, और पढ़ना, commence में होता है स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट करता हूं. But I could see he was not following, so I stopped. मुझे फिर से फील हुआ कि वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं पढ़ रहा हूं बट वो ध्यान नहीं दे रहा है. So I stopped, इसलिए मैं रुक गया. About what time do you think I'm going to die? He asked. अब वो अपने पिता से पूछता है कि क्या लगता है मेरे पास कितना टाइम है, यानी कि मैं मरने वाला हूं. What? फादर रिएक्शन, लुक हियर. ये बुक पढ़ रहे हैं, बच्चा जो है वो पूरी तरह से चेहरा देख रहा है, इसका रेड है और बिल्कुल बेचैन है वो. About how long will it be before I die? मतलब कितना समय मेरे पास है, मतलब मैं कब मरने वाला हूं. You aren't going to die. What is the matter with you? तुम मरने वाले नहीं हो, क्या बात हो गया, क्यों ऐसा सोच रहे हो? Oh yes, I am. I heard him say 102. मतलब उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही, मैं मरने वाला हूं. मैंने सुना है कि 102 डिग्री बुखार है. People don't die with a fever of 102. मतलब उसने कहा कि ऐसा नहीं है, 102 डिग्री बुखार में लोग मरते नहीं है. दैट्स अ सिली वे टू टॉक, ये तो बेवकूफी मतलब मूर्खता वाली बात है जो तुम कह रहे हो. आई नो
दे डू, मैं जानता हूं ऐसा होगा। एट स्कूल इन फ्रांस द बॉयज टोल्ड मी यू कांट लिव विथ 44 डिग्री। मुझे पता है क्योंकि मैंने फ्रांस स्कूल में बच्चों से सुना था कि अगर आपका टेम्परेचर 44 डिग्री हो जाए तो आप नहीं बच सकते हो, जिंदा नहीं रह सकते हो। आई गॉट अ 102 और मुझे तो 102 डिग्री बुखार है। ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं मरने का। इवर सिंस 9 o'clock, मतलब 9 बजे से इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 9 बजे से अपने मरने का इंतजार कर रहा हूं। ये पुअर सैज, आई सेड, पुअर ओल्ड सैज। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा बेचारा सैज। इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, अरे ये माइल्स और किलोमीटर की जैसी बात होती है वैसे ही है। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाले नहीं हो। दैट्स अ डिफरेंट थर्मोमीटर, वो एक अलग तरह का थर्मोमीटर होता है। ऑन दैट थर्मोमीटर 37 इज नॉर्मल, और उस थर्मोमीटर में, यानी जो फ्रांस में थर्मोमीटर है वो 37 वहां नॉर्मल होता है। ऑन दिस काइंड इट्स 98, और जो हम लोग के पास थर्मोमीटर है ये इसमें 98 कॉमन होता है। आर यू श्योर? अब बच्चे ने पूछा क्या तुम सही कह रहे हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही। इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, ये बिल्कुल मील और किलोमीटर की बात है। यू नो लाइक हाउ मेनी किलोमीटर्स वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स इन अ कार। तुम्हें पता है कि जब हम लोग कार में बैठ के 70 माइल्स चलते हैं तो कितने किलोमीटर होता है? ओ, ही सेड। बट हिज गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स स्लोली। अब जो वो एक टकटकी लगा के देख रहा था वो धीरे धीरे रिलैक्स, मतलब उसे आराम होने लगा। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू, और ऐसा जैसे उसके ऊपर लग रहा था किसी ने उसको जकड़ रखा है, अब वो भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा। Finally, and the next day it was very slack and he cried very easily at little things that were of no importance. अब वो धीरे धीरे जो उसके मन में स्लैक मिस होता है, एक तरह से शांत हो जाना, जो हलचल थी वो शांत हो जाता है, और वो चिल्लाता है और कहता है कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस लाइफ में नहीं होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। होप you all have to understood this chapter very well. Next class, I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye. Stay home. Stay safe.